पुस्तक का नाम योग चिकित्सा संदर्शिका, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। ऑडियो 6। प्रज्ञा योग व्यायाम। इसे बाल, वृद्ध, नर नारी सभी प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें सभी प्रमुख अंगों का व्यायाम संतुलित रूप से होता है। फलतः अंगों की जकड़न, दुर्बलता दूर होकर उनमें लोच और शक्ति का संचार होता है। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में विकसित योग व्यायाम की इस पद्धति में आसनों, उप आसनों, मुद्राओं, श्वास प्रश्वास क्रम तथा शरीर संचालन की लोम विलोम क्रियाओं का सुंदर समन्वय है। आसन और प्राणायाम का यह संयुक्त प्रयोग शरीर और मस्तिष्क, स्थूल और सूक्ष्म दोनों के लिए बहुत लाभदायक है। व्यायाम श्रृंखला की हर मुद्रा के साथ गायत्री मंत्र के अक्षरों, व्याहृतियों को जोड़ देने से शरीर के व्यायाम के साथ मन की एकाग्रता और भावनात्मक पवित्रता का भी अभ्यास साथ ही साथ होता रहता है। प्रज्ञा योग व्यायाम की मुद्राएं चित्र सहित समझाई गई हैं। 16 निर्देशों के व्यायाम की एक श्रृंखला पूरी होती है। चित्र के साथ शब्दों में चित्र संख्या छपी है। इसी क्रम से व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में व्यायाम किया जा सकता है। पहला, ओम भूः ताड़ासन। धीरे धीरे श्वास खींचना प्रारंभ करें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। दोनों पैर के पंजों के बल खड़े होते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। यह चारों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। यह व्यायाम ताड़ासन की तरह संपन्न होगा। सहज रूप से जितनी देर में यह क्रिया की जाए, इससे हृदय की दुर्बलता, रक्त दोष और कोष्ठबद्धता दूर होती है। यह मेरुदंड के सही विकास में सहायता करता है, स्नायु तंत्र लचीला बनाता है तथा शरीर की जकड़न शीघ्र दूर होती है, स्फूर्ति आती है। दूसरा, ओम भूः पादहस्तासन। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर अर्थात कमर से ऊपर का भाग, गर्दन, हाथ साथ साथ झुकाएं। हाथों को हस्त पादासन की तरह नीचे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के समीप भूमि स्पर्श करें। सिर को पैर के घुटनों से यथासंभव स्पर्श करने का प्रयास करें। इसे सामान्य रूप से जितना हो सके उतना ही करें। क्रमशः अभ्यास से सही स्थिति बनने लगती है। इससे वायु दोष दूर होता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को बल मिलता है, पेट व आमाशय के दोषों को रोकता तथा नष्ट करता है। आमाशय प्रदेश की अतिरिक्त चर्बी भी कम करता है, कब्ज को हटाता है, रीढ़ को लचीला बनाता एवं रक्त संचार में तेजी लाता है। तीसरा, ओम स्वः वज्रासन। हस्त पादासन की स्थिति में सीधे जुड़े हुए पैरों को घुटने से मोड़ें। दोनों पंजे पीछे की ओर ले जाकर उन पर वज्रासन की तरह बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, कमर से मेरुदंड तक शरीर सीधा, छाती आगे की ओर उभरी हुई। श्वास प्रश्वास सामान्य। यह एक प्रकार से व्यायाम से पूर्व की आरामदेह तथा विश्राम की अवस्था है। इससे भोजन पचाने में सहायता, वायु दोष, कब्ज, पेट का भारीपन दूर होता है। यह आमाशय और गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है एवं हर्निया से बचाव करता है। गर्भाशय, आमाशय आदि में रक्त व स्नायविक प्रभाव को बल प्रदान करता है। चौथा, तत् उष्ट्रासन। घुटनों पर रखे दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएं। हाथ के पंजे पैरों की एड़ियों पर रखें। अब धीरे धीरे श्वास खींचते हुए उष्ट्रासन की तरह सीने को फुलाते हुए आगे की ओर ऊर्ध्वमुखी खींचें। दृष्टि आकाश की ओर से पीछे तरफ हो। इससे पेट, पेड़ू, गर्दन, भुजाओं सबका व्यायाम एक साथ हो जाता है। इससे हृदय, मेरुदंड, ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना को बल मिलता है। पाचन, मल निष्कासन और प्रजनन प्रणालियों के लिए लाभदायक है।
यह पीठ के दर्द व अर्धवृत्ताकार पीठ को ठीक करता है। 5वां सवितुः योग मुद्रा। अब श्वास छोड़ते हुए पहले की तरह पंजों पर सीधे बैठने की स्थिति में आएं। साथ ही दोनों हाथ पीछे पीठ की ओर ले जाएं व दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें और कमर से आगे झुकते हुए मस्तक भूमि से स्पर्श कराने का प्रयास योग मुद्रा की तरह करें। इससे वायु दोष दूर होता है। यह पाचन संस्थान को तीव्र तथा जठराग्नि को तेज करता है, कोष्ठबद्धता को दूर करता है। यह आसन मणिपुर चक्र को जागृत करता है। 6ठा वरेण्यम अर्ध ताड़ासन। अब धीरे धीरे सिर ऊपर उठाएं तथा श्वास खींचते हुए दोनों हाथ बगल से आगे लाते हुए सीधे ऊपर ले जाएं। बैठक में कोई परिवर्तन नहीं, दृष्टि ऊपर करें और हाथों के पंजे देखने का प्रयत्न करें। यह अर्ध ताड़ासन की स्थिति है। इससे हृदय की दुर्बलता दूर होती है, रक्त दोष हटता है और कोष्ठबद्धता दूर होती है। जो लाभ ताड़ासन से होता है वे ही लाभ इस आसन से भी होते हैं। 7वां भर्गो शशांकासन। श्वास छोड़ते हुए कमर के ऊपर के भाग अर्थात कमर, रीढ़, हाथ एक साथ आगे झुकाकर मस्तक धरती से लगाएं। दोनों हाथ जितना आगे ले जा सकें ले जाकर धरती से सटा दें। शशांकासन की तरह करना है। इससे उदर के रोग दूर होते हैं। यह कूल्हों और गुदा स्थान के मध्य स्थित मांसपेशियों को सामान्य रखता है, साइटिका के स्नायुओं को शिथिल करता है और एड्रिनल ग्रंथि के कार्य को नियमित करता है, कब्ज को दूर करता है। 8वां देवस्य भुजंगासन। हाथ और पैर के पंजे उसी स्थान पर रखते हुए श्वास खींचते हुए कमर उठाते हुए धड़ आगे की ओर ले जाएंगे। घुटने जंघाएं भूमि से छूने दें। सीधे हाथों पर कमर से पीछे धड़ को मोड़ते हुए सीना उठाएं। गर्दन को ऊपर की ओर ताने भुजंगासन जैसी मुद्रा बनाएं। इससे हृदय और मेरुदंड को बल मिलता है। यह वायु दोष को दूर करता है, भूख को उत्तेजित करता है तथा कोष्ठबद्धता और कब्ज का नाश करता है। जिगर और गुर्दे के लिए लाभदायक है। 9वां धीमहि त्र्यक भुजंगासन बाएं। भुजंगासन की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं, केवल गर्दन पूरी तरह बाईं ओर मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को देखें। इससे भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्ता को प्राप्त होते हैं। 10वां धियो त्र्यक भुजंगासन दाएं। शरीर की स्थिति पहले जैसी रखते हुए गर्दन दाहिनी ओर मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी देखें। भुजंगासन जैसे लाभ अभ्यासकर्ता को मिलते हैं। 11वां योनः शशांकासन। हाथ पैर के पंजे अपने स्थान पर ही रखे रहें। श्वास छोड़ते हुए घुटने से पैर मोड़ते हुए शशांकासन की स्थिति में वापस आएं। 12वां प्रचोदयात् अर्ध ताड़ासन। यह मुद्रा अर्ध ताड़ासन की तरह की होगी। गहरी श्वास लेते हुए कमर, गर्दन दोनों हाथ एक साथ उठाएं। क्रम नंबर 6 की पुनरावृत्ति। 13वां भुः उत्कटासन। इस मुद्रा में पैर के पंजों के बल उत्कटासन की तरह बैठते हैं। सीना निकला हुआ, हाथ पंजे के समीप भूमि छोड़ते हुए सीधे या नमस्कार की मुद्रा में रखें। श्वास की गति सामान्य रखें। इससे पिंडली मजबूत बनती है, शरीर संतुलित होता है। 14वां भुवः पादहस्तासन। तलवा धरती से पूरी तरह लगाएं। घुटने से पैर सीधा करें, कूल्हे उठाएं। हाथ के पंजों को पैर के पंजों के समीप रखें। श्वास बाहर निकालें।
15वां स्वः ताड़ासन। धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा, गर्दन, हाथ एक साथ उठाएं। ताड़ासन की भांति शरीर को ऊपर की ओर खींचें। दृष्टि आकाश की ओर रखें। यह चारों क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। सभी क्रियाएं ताड़ासन की तरह संपन्न होंगी। संपूर्ण शरीर में खिंचाव अनुभव करें। क्रम 1 की पुनरावृत्ति। 16वां ओम। बल की भावना करते हुए सावधान की स्थिति में आना। ओम का गुंजन करते हुए हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बल की भावना के साथ कोहनियां मोड़ते हुए, मुट्ठियां कंधे के पास से निकालते हुए हाथ नीचे सावधान की स्थिति में लाना। यह क्रिया श्वास छोड़ते हुए संपन्न करें। इन समस्त क्रियाओं को अपनी स्थिति व क्षमता के अनुरूप 3-4 बार करें। क्रिया के साथ पवित्र विचार भाव का समावेश अवश्य रखें। क्रिया व मंत्र के प्रभाव से शरीर में स्फूर्ति, मन में प्रसन्नता व हृदय में भाव संवेदना का संचार होता हुआ अनुभव करें। संपूर्ण क्रिया के अंत में 5-10 मिनट का शवासन अवश्य करें।